ऐ बादशाह आदिल, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? रहम कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ। रो मत, उठो। तुम्हारी ये हरकत नाकाबिले माफी है। महाराज रहम फरमाए, मैं माफ। गुस्सा तुम्हें तबाह कर देगा। ये कहानी है एक सच्चाई की, जिसके दुश्मन बहुत थे मगर मुहाफिज सिर्फ अल्लाह था। रात के सन्नाटे में मानी हाशिम को जख्मी हालत में सड़क के किनारे छोड़ दिया गया था। हर तरफ अंधेरा था, ना कोई मदद करने वाला और ना उम्मीद की कोई किरण। लेकिन अल्लाह की रहमत कभी बंद नहीं होती। उसी रास्ते से एक गरीब किसान गुजर रहा था, जिसे बरसों पहले हाशिम ने मुश्किल वक्त में सहारा दिया था। उसने हाशिम को पहचान लिया और फौरन अपने घर ले गया। कई दिन तक उस किसान ने अपनी गुर्बत के बावजूद हाशिम की खिदमत की, उसके जख्म साफ किए, खाना खिलाया और दुआओं के साथ उसकी देखभाल करता रहा। जब हाशिम को होश आया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वो बोला, अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। लेकिन अब हाशिम के सामने एक बड़ी आजमाइश थी। उसे न सिर्फ अपनी जान बचानी थी, बल्कि बादशाह को इस साजिश के बारे में भी बताना था और खुद को बेगुनाह साबित करना था। कुछ हफ्तों बाद जब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया तो सीधा बादशाह के दरबार पहुंचा। उसने पूरी तफसील से बताया कि किस तरह निकाब पोश लोगों ने उसे कत्ल करने की कोशिश की। बादशाह को यकीन नहीं आ रहा था कि उसके अपने करीबी लोग इतनी बड़ी साजिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसने फौरी तौर पर तहकीक का हुक्म दे दिया। तहकीक के दौरान चौंका देने वाला इंकिशाफ हुआ। असल मुजरिम दरबार के वो बड़े वजीर निकले जो खुद बादशाह का तख्ता उलटना चाहते थे। बादशाह ने सख्त फैसले किए, तमाम गद्दारों को सजा दी और हाशिम को रियासत का सबसे आला ओहदा सौंप दिया। अब हाशिम सिर्फ तिजारत का जिम्मेदार नहीं था, बल्कि इंसाफ और रियासती सलामती भी उसके हाथ में थी। मगर उसने कभी अपने ओहदे को गुरूर का जरिया नहीं बनाया। वो हमेशा गरीबों की मदद करता, मजलूम का साथ देता और अल्लाह के रास्ते पर चलता रहा। वक्त गुजरता गया और हाशिम की ईमानदारी पूरे मुल्क में मिसाल बन गई। लेकिन सच ये है कि हक के रास्ते पर चलने वालों के दुश्मन कभी खत्म नहीं होते। एक दिन बादशाह शदीद बीमार पड़ गया। दरबार में अफवाहें फैल गईं कि अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। इस मौके से फायदा उठाते हुए कुछ लालची वजीर दोबारा साजिश में लग गए। वो जानते थे कि अगर हाशिम जिंदा रहा तो उनका मंसूबा नाकाम हो जाएगा। एक रात जब हाशिम अपने घर में इबादत कर रहा था, अचानक मुसल्ला अफराद ने हमला कर दिया। अल्लाह के फजल से हाशिम को पहले ही खतरे का एहसास हो गया था। उसने बहादुरी से मुकाबला किया, मगर तन्हा ज्यादा देर तक ना लड़ सका। उसी वक्त उसके वफादार सिपाही पहुंच गए और हमला आवरों को गिरफ्तार कर लिया। अगली सुबह तमाम मुजरिमों को बादशाह के सामने पेश किया गया। सख्त तफ्तीश के बाद सबने इकरार कर लिया कि वो रियासत के खिलाफ बगावत कर रहे थे। ये सुनकर बादशाह का सब्र टूट गया और उसने तमाम गद्दारों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। बादशाह अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में था। उसने हाशिम को बुलाया और कहा, तुमने हमेशा सच का साथ दिया। मुझे यकीन है कि मेरे बाद ये रियासत तुम्हारे हाथों में महफूज रहेगी। बादशाह के इंतकाल के बाद हाशिम को पूरे मुल्क का हाकिम बना दिया गया। लेकिन इक्तिदार पाकर भी उसकी आजिज़ी कम न हुई। वो इंसाफ करता, मजलूमों की मदद करता और जुल्म के खिलाफ डटकर खड़ा रहता। जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था, अल्लाह ने उसे इज्जत, ताकत और कामयाबी अता की और उसका दौरे हुकूमत आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन गया। इख्तितामी पैगाम। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो शख्स सच्चाई, सब्र और ईमान पर कायम रहता है, अल्लाह उसे बड़ी से बड़ी आजमाइश से निकाल लेता है।